नमस्कार, मैं महिमा यादव हूं और आज दिनांक 12 सितंबर 2025 के बाढ़ समाचार में आप सभी का स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम देश में हो रही मौजूदा बाढ़ की स्थिति और केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी एडवाइजरीज और फ्लड बुलेटिन के बारे में चर्चा करेंगे। आइए आज का बुलेटिन शुरू करते हैं। राहत की बात है कि आज दोपहर तक केंद्रीय जल आयोग की रेड बुलेटिन रिपोर्ट के अनुसार किसी भी नदी में रेड अलर्ट यानी अत्यधिक बाढ़ की स्थिति नहीं है, जबकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इन प्रदेशों में कई प्रमुख नदियां जैसे कि गंगा, यमुना, अगलार, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, धरधा, सोन, पश्चिम कनकई, बागमती, सरजू, बया, कमला बलान, परमान, सोनार, काली सिंध, दोनी और तीस्ता खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जल स्तर और आगामी पूर्वानुमान से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे स्क्रीन पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं पिछले 24 घंटों में वर्षा के आंकड़ों के अनुसार प्रमुख वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में, जो कुछ इस प्रकार हैं। तेलंगाना के पश्चिमी और मध्य भाग, ऊपरी हिमालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और उससे सटे आसाम के क्षेत्र। आइए अब केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आज की फ्लड एडवाइजरी पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में अचानक जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई गई है। शारदा, रामगंगा, ऊपरी यमुना, ऊपरी गंगा और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर में तेज वृद्धि के कारण टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, नैनीताल और देहरादून जिलों में अगले 2 दिनों तक सामान्य से अधिक और गंभीर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बात करते हैं सिक्किम और ऊपरी हिमालय पश्चिम बंगाल की। तीस्ता, जलढाका, तोरशा, रायडक और संकोश नदियों में जलस्तर बढ़ने की अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिलों में अगले 24 घंटों के भीतर सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति बने रहने की आशंका है। प्रशासन सतर्क है और लगातार निगरानी की जा रही है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो अगले 48 घंटों में शारदा, तमिलेरु, येलेरु तथा अन्य पूर्वमुखी नदियों में जलस्तर बढ़ने और भारी प्रवाह की आशंका है। इससे एनटीआर, एलुरु, पूर्वी गोदावरी, काकीनाडा और अनकापल्ली जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी रह सकती है। इसके साथ ही तेलंगाना क्षेत्र में भारी से अति भारी वर्षा के कारण गोदावरी नदी के कैचमेंट क्षेत्र से अत्यधिक जल प्रवाह दर्ज किया गया है। इसके चलते एलुरु और कोनसीमा जिलों में निचली गोदावरी में अगले 2 से 3 दिनों तक सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति बनने का अंदेशा है। प्रशासन ने कई क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है। अब उड़ीसा पर नजर डालते हैं। मलकानगिरी और कोरापुट जिलों में कोलाब और इंद्रावती नदियों का जलस्तर बढ़ने से अगले 24 घंटों तक सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र में भी हालात गंभीर होते नजर आ रहे हैं। नांदेड़ और लातूर जिलों से होकर बहने वाली मनेर, लोधी और गोदावरी की अन्य सहायक नदियों में पानी का दबाव तेज हो गया है। अगले 2 दिनों तक भारी प्रवाह और जलस्तर वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। तेलंगाना की बात करें तो पिछले दिनों हुई भारी वर्षा और आने वाले दिनों में गोदावरी नदी के कैचमेंट क्षेत्रों में होने वाली अत्यधिक वर्षा को देखते हुए अगले 48 घंटों तक विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। मंजीरा, मनेर, कदम और गोदावरी की अन्य सहायक नदियों के साथ साथ गोदावरी की मुख्य धारा में जलस्तर तेजी से बढ़ने की आशंका जताई गई है। इससे बीकुठागुडम, आदिलाबाद, कुमारंभीम, निर्मल, निजामाबाद, कामारेड्डी, मेडक और संगारेड्डी जिलों में सामान्य से अधिक और गंभीर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा निजाम सागर, सिंगूर, पोचाराम, कदम, श्रीराम सागर और गोदावरी बेसिन के अन्य प्रमुख जलाशयों में भी अगले 2 से 3 दिनों तक भारी मात्रा में पानी का प्रवेश होने की आशंका जताई गई है। वहीं कृष्णा बेसिन में भी जलस्तर बढ़ने की संभावना है। सूर्यापेट, महबूबाबाद और खम्मम जिलों से होकर बहने वाली मूसी, वायरा और कृष्णा की अन्य सहायक नदियों में अगले 2 दिनों तक भारी प्रवाह दर्ज किया जा सकता है। साथ ही मूसी प्रोजेक्ट में भी अगले 2 दिनों तक सामान्य से अधिक जल प्रवाह की संभावना है। अब रुख करते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर। अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक कई नदियां खतरे का संकेत दे रही हैं। नाओदिहिंग, बूढ़ी दिहिंग और लोहित नदियों में बढ़ते जलस्तर से अंजाव और चांगलांग जिलों में सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति की आशंका है। इसी के साथ साबनसिरी, कामेंग, डिक्रोंग और सिंकी नदियों में भी जलस्तर बढ़ने के कारण कुरुंगको में, ईस्ट कामेंग और पापुम पारे जिलों में अगले 2 दिनों से सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लोगों से अपील है कि वे सतर्क रहें। आने वाले दिनों का मौसम और नदियों का रुख बेहद अहम होने वाला है।
आइए जानते हैं अगले 3 से 4 दिनों का परिदृश्य। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में वर्षा और भारी प्रवाह जारी रहने की संभावना है। महाराष्ट्र के ऊपरी कृष्णा क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति बन सकती है। यहाँ नदियों में तेज प्रवाह की संभावना है क्योंकि उत्तर आंध्र तट के पास सक्रिय कम दबाव क्षेत्र अब पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ आज के बाढ़ समाचार यहीं समाप्त होते हैं। आप सभी से निवेदन है कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्दों और पारिभाषिक शब्दावली को समझने के लिए हमारा परिचयात्मक वीडियो अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सूचित रहें, सुरक्षित रहें और हम आपको अगले बुलेटिन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।